नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 37वें और 38वें श्लोक को, 37 और 38 श्लोक को। तो चलिए शुरू करते हैं इन श्लोकों के अर्थ से, फिर हम उनका उच्चारण सीखेंगे। 37वें श्लोक का अर्थ, यदि वो इस युद्ध के परिणाम को देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके हृदय लोभ मतलब लालच से भरे हुए हैं। अगली लाइन का अर्थ, अपने ही कुल का नाश करके, अपने ही मित्रों का विद्रोह करके जो दोष जो पाप कर्म वो कर रहे हैं। अगले श्लोक का अर्थ, मगर हमें तो इस बात का ज्ञान है, हम तो देख पा रहे हैं, तो हम इस पाप को क्यों ना रोकें, तो हम इस पाप को क्यों करें। अपने ही कुल का नाश होने से जो दोष जो पाप लगने वाले हैं उन्हें हम तो देख पा रहे हैं, हे जनार्दन। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। जनार्दन मतलब हमारे भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा अपनी डेली लाइफ में कहते हैं, वो कुछ बुरा कर रहे हैं तो हम क्यों करें, जाने दो, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा ही कुछ अर्जुन भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि कौरव गलत कर रहे हैं तो हम भी वो गलती क्यों करें। हम तो समझदार हैं, तो हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। पर दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो गलत कर रहे हैं तो तुम वो गलती मत करो, तुम सही काम ही करो। ऐसा हमें भगवान ने नहीं कहा है। दोस्तों, लोहे को लोहा ही काटता है। अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाएं तो आपको उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा, आपको उन्हीं की भाषा में बोलना होगा, तभी वो आपकी बात को समझ पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह एक अधर्मी को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता ही है ताकि वो समझ सके। तो दोस्तों, अब चलते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ। 37वें श्लोक की पहली लाइन का पहला हाफ, यद्यप्येते न पश्यन्ति, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं, कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्, मित्रद्रोहे च पातकम्। अब दोस्तों, इस श्लोक को हम पूरा कहेंगे, फिर उसे ट्यून में 2 बार कहेंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अब चलिए इसे ट्यून में कहते हैं 2 बार। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। फिर से, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अब चलिए बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। 38वें श्लोक की पहली लाइन का पहला हाफ, कथं न ज्ञेयमस्माभिः, कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्, पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अब चलिए इसे कहते हैं एक बार, फिर उसे ट्यून में कहेंगे 2 बार। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अब चलिए इसे ट्यून में कहते हैं 2 बार। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। फिर से, कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यहाँ खत्म होते हैं हमारे दोनों श्लोक। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं और आपको धीरे धीरे भगवत गीता में रुचि आ रही है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे यह नेक काम करने में और भी प्रोत्साहन और सपोर्ट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।